हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है हमारे जून 2026 के जो एग्जाम्स है वो खत्म हो गए हैं और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का मन नहीं होगा पढ़ने का। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट तो आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी ही है। मैंने एक न्यू सीरीज आज से लॉन्च की है। व्हाट आई विल डू कि मैं रोज आपको सिर्फ 2 से 3 जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपको लगेगा कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है या फिर वो देखने में आसान होंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सो मैं ऑल अक्रॉस द 10 यूनिट्स रोज आपको 2 से 3 क्वेश्चंस वो सॉल्व कराऊंगी। उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, आप ज्यादा बोर भी नहीं होंगे, और क्योंकि ये छोटी क्लास होगी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का, जो बोलता है अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। द स्टेटमेंट 2 सेज जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जो लर्नर का कल्चरल बैकग्राउंड होता है उसका उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या हो गया, जैसे हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम किस तरीके का खाना खाते हैं। तो हर एक चीज का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस पे पड़ता है। हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, हम कौन से कस्टम्स मानते हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं। सो एक लर्नर का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसका लर्निंग एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे बोला है नो इम्पैक्ट, तो ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे नॉट लिखा है पर ये तब भी सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप चाहे बॉय हैं, आप चाहे गर्ल हैं, आप मेल है या फीमेल है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा अचीव करते हैं या जो गर्ल्स हैं वो ज्यादा अचीव करती हैं। तो जेंडर का एकेडमिक अचीवमेंट पे कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता है, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपकी नॉलेज कैसी है, आप अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव कम्युनिकेटर्स यूजुअली एक्सप्रेस। अब यहाँ पे इन्होंने 5 आपको ऑप्शंस दिए हैं एंड इट इज अ मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन। आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो फाइंड करना है। नेगेटिव कम्युनिकेटर्स क्या हो गए, जहां पे आपको नेगेटिविटी दिखेगी। देखिए, वर्बल सॉफ्टनेस, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। वर्बल सॉफ्टनेस मतलब आप किसी से बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, बहुत आराम से बात कर रहे हैं, आपके बात करने के तरीके में ठहराव है। सो इट इज अ पॉजिटिव टर्म। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म भी पॉजिटिव वर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं पेसिमिज्म की, पेसिमिज्म इज अ नेगेटिव वर्ड। यानी ऑप्टिमिज्म का ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म, यानी जो हमेशा फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं या फिर जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं, वो होते हैं पेसिमिस्ट लोग। सो पेसिमिज्म इज अ नेगेटिव वर्ड। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना कम्युनिकेशन के, आपकी वो कैप भी इंप्रूव करेंगे और आपको बहुत सारे वर्ड्स का मतलब भी समझ आएगा। ठीक है। रिजेंटमेंट का मतलब क्या हो गया, जहां पे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना गुस्सा, एंगर, यू आर एक्सप्रेसिंग योर बिटरनेस। ठीक है, आपको कड़वाहट है किसी के लिए, तो आप उस आपके बात करने के तरीके से या आपके जेस्चर से दिख रहा है कि आप उस बंदे से मतलब गुड कंडीशंस पे, गुड टर्म्स पे नहीं है। सो दैट इज रिजेंटमेंट। और डिस्ट्रस्ट का मतलब, डिस्ट्रस्ट तो है ही नेगेटिव वर्ड, यानी जहां पे देयर इज लैक ऑफ, या फिर आप देयर इज, आई वुड रादर से नॉट लैक ऑफ, देयर इज डाउट ऑन अदर्स इंटेंशन। दूसरों के इंटेंशन पे आपको डाउट है, देर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, आई वुड रादर से। ठीक है, देर इज लैक ऑफ ट्रस्ट, या फिर आपको दूसरों के इंटेंशन पे डाउट है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे हमारे सी, डी और ई जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ देर इज ऑल्सो अनदर वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब वो क्या है दूसरा तरीका, आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ए और बी क्या है, हमारी पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये तो आंसर में आएंगी नहीं, तो ए और बी जहां पे भी हैं आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो बचा क्या हमारा सी, डी, ई।
या तो आप पॉजिटिव ढूंढ के उनको एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर अगर आपको नेगेटिव पता है आप सीधे नेगेटिव वाले जो ऑप्शन है उनको आप चूज कर सकते हैं. सो दिस इज नेगेटिव कम्युनिकेशन. Now, the next question and the last question. There are 15 successive percentage discounts given in the series 2, 4, 6, 8 and so on. ठीक है, हमें 15 सक्सेसिव डिस्काउंट की सीरीज दी है और हर एक में 2-2% का गैप है, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके. अब ये पूछ रही हैं आफ्टर हाउ मेनी सच परसेंटेज डिस्काउंट इन द सक्सेशन जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो 50% से ज्यादा होगा. अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली आपको एक या दो बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए. और ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड, कि आप कितना सोच सकते हैं, प्लस आप कितना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक. अब देखिए हमारे पास जो डिस्काउंट गिवन है वो कैसे गिवन है, 2, 4, 6, 8, फिर क्या आएगा 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 15 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं. 15 मतलब क्या होगी, जैसे ये पहला डिस्काउंट, दूसरा, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट्थ, और ऐसे करते करते हमें 15 तक डिस्काउंट दिए. अब हमें बताना है कि ऐसा कौन से नंबर का डिस्काउंट होगा जहां पे जो इफेक्टिव परसेंटेज है ना वो 50% से ज्यादा होगी. आपको अब एक चीज याद रखनी है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर ऑलवेज लेस देन सम ऑफ डिस्काउंट. अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी आइटम पे दो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सक्सेसिव, लेट्स से 20% और 20%, तो आपको क्या लगता है कि जो टोटल डिस्काउंट होगा सक्सेसिव को मिला के क्या वो 40% होगा? नो, ऐसा नहीं होता है. इट विल बी ऑलवेज लेस देन 40%, यानी अप्रोक्सीमेटली 36% होगा, क्योंकि दो दो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सक्सेसिव. ठीक है, और जैसे जैसे ये वाले जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स है ये बढ़ते रहेंगे, ये वाला जो गैप होगा ना, जैसे 40 से 36 के बीच में सिर्फ 4% का गैप है, तो जब ये वाले सक्सेसिव डिस्काउंट्स बढ़ेंगे तो ये वाला गैप भी बढ़ता जाएगा. ठीक, तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए जैसे जो पीछे क्वेश्चन था, ठीक है, वहां पे अगर हम सिक्स्थ डिस्काउंट की बात करते हैं तो पहला था 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्काउंट हो गए. इनका टोटल कितना बन रहा है 42%, और हमें कितना चाहिए अबव 50%. तो यानी 6 डिस्काउंट से तो बिल्कुल बात नहीं बन रही है. हम एक और डिस्काउंट ऐड कर लेते हैं, सेवेंथ डिस्काउंट, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. अब इसको जब हम सम करेंगे कितना बनेगा 56%. मैम ये 50% से ज्यादा ये हमारा आंसर बन जाएगा? नो, ये आंसर नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सम से हमेशा कम होगा. तो अगर इसका सम 56 बन रहा है और 7 डिस्काउंट दे दिए हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना इट विल बी लेस देन 50%, यानी आप लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 11% कम होगा. यानी ये 56% नहीं बनेगा. जब आप इन सबको मिला के सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका अराउंड 45%, विच इज लेस देन 50%. क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि सक्सेसिव डिस्काउंट जितने ज्यादा इंक्रीज करेंगे ये वाली जो गैप है ये भी बढ़ेगा. तो अब देखिए यहाँ पे आप 7 डिस्काउंट दे रहे हैं, 7 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3% का फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत ज्यादा नंबर का जो फर्क है वो पड़ेगा. अब हम एट्थ भी देख लेते हैं, एट्थ डिस्काउंट भी देख के देखते हैं. एट्थ वाला कैसे आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 72%. अब 72% बना, पर मैम आपने बोला था लेस बनेगा. हाँ लेस बनेगा बिल्कुल. कितना लेस होगा, 15 से 20% तो लेस होगा ही होगा, है ना. यहाँ पे अगर 11 है तो यहाँ पे 15, 16 इतना ही होगा. बट इतना तो कम होकर भी इट विल बी ग्रेटर देन 50%. तो हमारा ये वाला जो आंसर है ना ये करेक्ट आंसर बनेगा. यानी हमारे
8th डिस्काउंट के बाद जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो 50% से ज्यादा होगा और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। एंड दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन। मुझे इतना मजा आया ना ये कॉन्सेप्ट समझने में, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में। आप देखिए ना कितना आपको, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, इट इज अ मैटर ऑफ हार्डली 1 to 2 मिनट। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे उसका जो सम है वो इतना बन रहा है कि अगर हम उसको लेस भी कर दें तब भी वो 50% से ज्यादा ही वो करेगा, 50% से ज्यादा ही बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।